Hello, my dear students. How are you? I hope all are you good. So, let me start the SST, the chapter number 17, the universe. यानी कि ब्रह्मांड. In this chapter, you will be learn about our universe. The main points of this chapter are the universe, solar system, planets and satellites. ठीक है, इस चैप्टर में जो है हमारे ब्रह्मांड के बारे में बातें हो रही है. तो व्हाट इज यूनिवर्स? द ब्रह्मांड. लुक एट द स्काई ऑन अ क्लियर नाइट. है ना, जब स्वच्छ होगी, साफ होगी, स्वच्छ होगी रात में आकाश को देखना. बिसाइड द मून यू सी ए नंबर ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स. है ना, चंद्रमा भी होगा और आप देखेंगे ऊपर जो है स्टार यानी कि तारे चमकते हुए. स्टार इज यूज बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस. है ना, ये क्या है? जो स्टार है ये बड़ी बड़ी बॉल है गैसेस की. अब वो छोटे हमें क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं. सन और मून हमारे पास मतलब नियर होते हैं पृथ्वी के, वो बहुत फार होते हैं. होते तो वो भी साइज में इतने ही है. ठीक है, दे प्रोड्यूस देयर ऑन हीट एंड लाइट. वो खुद ही हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं. स्टार्स आर 1000 टाइम्स बिगर देन आवर अर्थ. जो स्टार है हमारी पृथ्वी से 1000 गुना बड़े हैं. और सोचो हमें पृथ्वी पर रह के वो छोटे छोटे दिखते हैं. द सन इज द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ, दैट इज व्हाई इट अपीयर मच बिगर देन अदर स्टार. तो जो सूरज है वो सितारों के मुकाबले हमारी पृथ्वी के ज्यादा करीब है, इसलिए वो बड़ा दिखता है और स्टार हमें छोटे दिखते हैं. वी द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. सूरज हमें गर्मी और रोशनी देता है. दिस मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ. ये जो है हमारी लाइफ को जो है संभव बनाता है, जीवन को संभव बनाता है पृथ्वी पर रहने के लिए. वी सी अ फ्यू अदर बॉडीज इन द स्काई एट नाइट. दीज आर प्लैनेट्स. है ना, और अलग भी चीजें दिखती हैं हमें. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस. मर्क्यूरी. ठीक है. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स. हाँ, हमें और भी चीज दिखती हैं चीजें आकाश में. क्या है? वो प्लैनेट है, वो ग्रह है. ऑल दिस थिंग्स मेक अप द यूनिवर्स. और ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं? ब्रह्मांड बनाती हैं. द यूनिवर्स इंक्लूड द स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, कॉमेट, एस्टेरॉइड्स एंड द स्पेस अमंग देम. सबसे पहले बात करते हैं द सोलर सिस्टम यानी कि सौर ऊर्जा के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में. The solar system consists of the sun, the 8 planets and their satellites and other heavenly bodies such as comets and asteroids. ठीक है, सूरज और 8 प्लैनेट्स को बनके क्या बनता है? सोलर सिस्टम बनता है. ठीक है, और एंड अदर हेवनली बॉडीज सच एज कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स का निर्माण करते हैं ये मिलके दोनों. नाउ प्लैनेट, यहाँ पे ग्रह की बात हो रही है. प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन. ठीक है, सूरज के चक्कर लगाते हैं ये प्लैनेट्स. दे डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ओन. ये जो है अपने आप से कोई प्रकाश नहीं वो कर सकते. दे ओनली रिफ्लेक्ट द सनलाइट. ये सूरज की रोशनी से ही दिखते हैं. अ प्लैनेट इज मच स्मॉलर देन अ स्टार. प्लैनेट जो है ये स्टार से छोटे होते हैं. ठीक है, there are 8 planets. Each planet moves around the sun on its own path called an orbit. The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Number 1 is Mercury. Mercury is the planet nearest to the sun. Mercury जो है वो सूरज के सबसे ज्यादा करीब है. Venus is the brightest and hottest planet. It is also called the morning and evening star as it is seen in the morning and इवनिंग. ठीक है, हाँ, एक स्टार होता है अलग से दिखता है, वो मोटा सा स्टार होता है. वो इवनिंग में भी जल्दी दिखता है, मॉर्निंग में भी वो काफी देर तक रहता है. वो है वीनस. अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. जो पृथ्वी है वो ना तो वो ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडी है. इट इज द ओनली प्लैनेट विद लाइफ ऑन इट. और ये केवल एक ऐसा प्लैनेट है, ग्रह है जो इंसान के रहने लायक है, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं. नेक्स्ट वन इज मार्स इज कवर्ड विद रेड सैंड एंड रॉक्स. है ना, लाल मिट्टी और लाल पत्थरों से बना हुआ है मार्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट. इसको लाल ग्रह कहा जाता है. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट. जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है. सैटर्न इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट बिकॉज ऑफ द रिंग सिस्टम अराउंड इट. तो जो सैटर्न है ना
वो सबसे सुंदर प्लैनेट है क्योंकि इसके चारों तरफ ये रिंग बनी हुई है, ये घेरा बना हुआ है। यूरेनस इज द सेकेंड फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये दूसरा दूर, सूरज से दूर वाला वो है प्लैनेट। नेपट्यून इज अ प्लैनेट इज इन द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। Satellites. A satellite is a heavenly body that revolves around a planet. The moon revolves around the earth, so the moon is a satellite of the earth. It has no light of its own. It shines because it reflects the light of the sun. तो जो सैटेलाइट होती है ना, द मून इज a satellite of the sun. ठीक है, अब ये क्या होती है, ये सूरज की रोशनी से, हीट से जो है, ये अपना वो है लाइट, ये रिफ्लेक्ट किससे होती है, सूरज की रोशनी से। नेक्स्ट वन इज एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स आर वेरी स्मॉल हेवनली बॉडीज मेड अप ऑफ रॉक्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, मेनली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कई बार होता है ना धूमकेतु, धूमकेतु समझते हैं। अब कई बार होता है ना, अरे टूटता तारा, विश मांग लो, वो टूटता तारा नहीं होता, वो बॉल्स गैसेस से बना एस्टेरॉइड्स होता है जो अपनी जगह छोड़ता है। ठीक है। Comets are heavenly bodies. They appear as a bright balls of light in the sky with a long glowing tail. The tail of a comet always point outwards from the sun. तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सूरज की रोशनी से ही चमकती हैं। Next one, artificial satellites. Man launched a number of man-made satellites called artificial satellites into space. They move around the earth just like our moon. जो मानव के द्वारा बनाई हुई सैटेलाइट्स हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड, क्या यूज होता है इनका, फॉर कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, है ना, जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन, टू एनेबल अस टू वॉच टेलीविजन प्रोग्राम लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, टू मेक लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल्स, एसटीडी एंड आईएसडी। तो सैटेलाइट के थ्रू ये चीजें अरेंज होती हैं। ओके, so the all topics are covered in this chapter. I hope you all are very well understand this. Thank you.